और रशिया और यूक्रेन युद्ध के 1.5 साल पूरे होने को है, लेकिन अंजाम अब भी अधूरा है। पुतिन को इस बात का अंदाजा पहले से था कि यूक्रेन को हराने के लिए उन्हें नाटो से भिड़ना पड़ सकता है। तैयारी पिछले साल शुरू हो गई थी। रूस नाटो से भिड़ने और न्यूक्लियर वॉर की तैयारी पूरी कर चुका है और अब घातक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में शुरू कर दिया गया है ताकि यूक्रेन में जल्द जीत हासिल हो सके। रूस की तरफ से तीसरे विश्व युद्ध को करीब बताया गया है, इसलिए पुतिन की तैयारियों से लगता है कि यूक्रेन युद्ध का अंत एटमी विध्वंस और नाटो से सीधी टक्कर के बाद ही संभव है। एक ही प्रहार से 10 बमों जैसा विस्फोट, एक धमाके से ज्यादा बड़े इलाके में तबाही, ताबड़तोड़ प्रहार की जगह घातक हथियारों का इस्तेमाल। रूस की स्ट्रेटेजी से साफ है कि अब पुतिन और इंतजार नहीं करना चाहते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, अब पुतिन को परवाह नहीं है। पुतिन अब प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिससे जाहिर होता है कि रूस यूक्रेन में थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस कई बार FAB 500 बम का इस्तेमाल कर चुका है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल तो अब खुलकर किया जा रहा है। किंजल और इस्कंदर जैसी घातक मिसाइल का इस्तेमाल तो कई बार हो चुका है। ये यूक्रेन से आई लेटेस्ट तस्वीर है। दिन के उजाले में जोरदार धमाका हुआ और जमीन से आसमान की तरफ काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। ये FAB 500 बम का धमाका था। अंधेरे में उठती ये रोशनी थर्मोबैरिक बम के धमाके की है। हवा से ऑक्सीजन सोखने वाले इस बम का प्रहार जहां भी होता है वहां सब कुछ भस्म हो जाता है। बंकर में छिपे जवान भी जिंदा नहीं बचते। ऐसे हथियारों की तस्वीरों के साथ एक बयान भी आया है जो जाहिर करता है कि रूस युद्ध को किस दिशा में ले जाना चाहता है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की ओर से कहा गया है कि कुछ देश दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे मुल्कों को रूस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मेदवेदेव का यह बयान नाटो देशों के लिए चेतावनी की तरह है, क्योंकि रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है। 1.5 साल के युद्ध में रूस के हथियारों का स्टॉक भले ही कम हुआ है, लेकिन अभी भी रूस के कई घातक हथियार ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से रूस यूक्रेन को कुछ ही दिनों में जीत सकता है। रूस के पास ऐसे कई हथियार हैं जो यूक्रेन क्या दुनिया के बड़े देशों के कई शहरों को भस्म कर सकता है। रूस के पास Tu-160 बॉम्बर है। दुनिया रूस के इस विमान को व्हाइट स्वॉन के नाम से जानती है। रशियन Tu-160 ने डैगर मिसाइलों से लैस है और डैगर मिसाइलों को किलजॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कुछ ही सेकंड्स में तबाही ला पाने में सक्षम है। इन मिसाइलों की रेंज 1900 किलोमीटर से भी ज्यादा है। Tu-22M3 बॉम्बर Tu-22M3 सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में ये सक्षम है।
TU-22M3 सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें TU-95MS बॉम्बर की, तो रूस का यह बॉम्बर पिछले कई महीनों से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। इस विमान से लॉन्ग रेंज अटैक भी मुमकिन है, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा रहा है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से करीब 9 गुना ज्यादा तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 11,000, जी हां, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं RS-28 की अगर बात कर ले, तो RS-28 सरमत ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सरमत मिसाइल 15,880 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। 10 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ यह भी मिसाइल लगभग 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और एक देश को टारगेट बनाने वाली यह मिसाइल एक साथ 15 अलग अलग ठिकानों पर एक ही समय में अटैक कर सकती है। इसके अलावा रूस के पास यूक्रेन के लिए केमिकल और वेपन और बायो वेपन का भी विकल्प मौजूद है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन की मिसाइलें और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाएगा।